Good morning, student. Welcome again in my class. We are learning about different types of energies. First, we had learned about mechanical energy. Today, our topic is which one? We will learn about solar energy and geothermal energy. What is the meaning of solar energy? You heard this word earlier also. Yes, of course. Solar energy, that means the energy which is coming from our very good SUN sun. Sun से जो हमें energy मिलती है, that is the solar energy. In your book, that is second number given. This type of energy, solar energy. It is the most readily available source of energy. For our planet, for our earth, that is a rich source and main source of energy, that is our solar energy that comes from, कहाँ से आता है? सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है, it is called solar energy. It is the most readily available source of energy. The energy, that means this energy, the energy from the sun in the form of radiation is called solar energy. It is the main source for our planet, main source, and in this source vitamin D is also there, and vitamin D is very needed. हमें बहुत ज़रूरत होती है उस चीज़ की, किसकी? विटामिन डी की. अगर विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, then so many skin diseases will come on our skins. हमारी स्किन पे बहुत सारी स्किन डिसीज होने लग जाएगी अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है. That is the main source, that is the major source for our planet. Is the which one? Solar energy. Okay, solar energy हमारा सबसे बड़ा मेजर यानी सबसे बड़ा सोर्स है for our earth. It is God gifted. ये God gifted है, कोई man made बना हुआ नहीं है जिसको हम कहेंगे. It is God gifted and solar energy is giving too much energy and vitamins also. It is called solar energy. It is the major source of our earth. हमारे अर्थ से सन बहुत ज्यादा दूर है. You know very well, sun is a hot ball of gases. So many gases are there in our sun and it is very hot. Hot means बहुत ज्यादा गर्म, जिसके करीब भी हम पहुंच नहीं सकते, इतना हॉट है. बट इतना हॉट होने के बाद में हमारे अर्थ से, हमारे प्लैनेट से बहुत दूर होने के बाद में, इट इज सो फार अवे फ्रॉम आवर प्लैनेट, आवर अर्थ, बट इतना दूर होने के बाद भी हमें वह एनर्जी मिलती है इजीली, है ना, बिना कॉस्ट से, बिना, दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट. उसका कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना पड़ता है ना, जैसे एयर के लिए, वाटर के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है. हाँ, आपके घर में जो टैप्स हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, बट जो नेचुरल सोर्सेस हैं उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है ना. फॉर एयर, वाटर, सनलाइट, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर. इट इज गॉड गिफ्टेड एंड इट इज द मेजर सोर्स, मेन सोर्स फॉर अवर प्लैनेट. इसमें विटामिन डी होता है. सोलार एनर्जी जो हमारी होती है, सोलार एनर्जी के बहुत सारे आजकल क्या हो गए, पैनल्स लगाने लग गए. इन आवर स्कूल ऑल्सो, डिड यू सी? यस ऑफ कोर्स. हमारे जो टेरेस है, स्कूल का जो टेरेस है, छत है, उस पे भी हमारे फादर जी ने सोलार पैनल्स के बहुत सारे लगाए हुए हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना. पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो हमारे पास जो एनर्जी के सोर्स था, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स था, वो इजीली हम लोग यूज कर सकते थे. अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है उसके कारण क्या हो गया, चीजें भी बहुत सारी हो गई हैं, है ना. टीवी है, फ्रिज है, एलईडी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, बहुत सारी चीजें हैं, रूम हीटर्स. कंटिन्यूसली वी आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, और इन सबको चलाने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. और इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी अगर हम यूज करते जाएंगे तो कुछ ही सालों में इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो पूरा
खत्म हो जाएगा। दैट इज वाई साइंटिस्ट ने क्या करा कि जो हमें एनर्जी सबसे ज्यादा मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसका कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, सिर्फ हमें वो पैनल्स लगाने पड़ते हैं। और पैनल्स में क्या होता है, जो सन रेज यहाँ से आती है ना, स्पेशल टाइप का ग्लास होता है, उस ग्लास में वो एनर्जी जाती है। दैट मीन्स सन रेडिएशंस जो आते हैं, सन की जो रेज आती हैं वो अंदर जाती है पैनल्स में, और वहां पे क्या होता है, जो हीट होती है वो हीट उसकी एब्जॉर्ब हो जाती है। ये पूरी हीट एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होता है, उसमें जो मशीन लगी होती है उसके थ्रू फिर हम लोग यहाँ पे अपना बल्ब चला सकते हैं, या जो भी लाइट्स हैं या फैंस हैं वो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल टाइप एनर्जी है जो हमें गॉड गिफ्टेड है, जिसका यूज हमें करना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम से कम करना है। आप लोग कहीं रूम में बैठे रहते हैं, इफ यू आर सिटिंग इन द स्टडी रूम एंड मम्मा इज कॉलिंग बेटा प्लीज कम हियर, और आप वैसे ही उठ के रूम से बाहर चले जाते हैं, हाफ एन आवर यू आर टॉकिंग देयर विद मम्मा, और यहाँ पे जो हमारे फैन है, लैपटॉप है, या हमारे टीवी है, या कूलर है, या रूम हीटर है, सो मेनी थिंग्स आर वी आर यूजिंग दैट टाइम, और हम लोग उसको वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है ना। उसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम से कम जब हमें करना है, इफ इट इज नेसेसरी देन वी कैन यूज, अदरवाइज स्विच ऑफ करके रखना है। ओके, तो ये जो सोलार एनर्जी है, ये पैनल्स हमारे नरसिंहगढ़ में, हमारे स्कूल में भी, इवन मेरे घर में भी है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। जब लाइट चली जाती है तो हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो these are the solar energy. It is God gifted and it is the major and main source for our earth. Second one, geothermal energy. What is the meaning of geothermal? It is a word geothermal. First one, geo. Geo means, the word geo means earth. आपको पता है जियो का मतलब क्या होता है? It is earth. Okay? जियो का मतलब होता है अर्थ। एंड सेकेंड थर्मल, थर्म, THERME, थर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्म? THERME, थर्म मीन्स हीट। अब आप बोलेंगे अर्थ और हीट, ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल, इन आवर अर्थ देयर आर 4 लेयर्स। 4 लेयर्स होती है, आपको पता है। क्रस्ट है, फिर उसके बाद में आउटर क्रस्ट है, फिर ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल। तो ये जितनी भी लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स क्या होती हैं, एक के बाद सबका अलग अलग वर्क होता है। एंड कंटिन्यूसली हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस जैसे हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, या फिर मैंने ये ऊपर से डाला, देन इट विल कम डाउन। व्हाई? इट इज अट्रैक्शन। ये किसका? जो अर्थ के अंदर कंटिन्यूसली, सडनली नहीं, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कंटिन्यूस होते रहता है। कहाँ पे? जो क्रस्ट लेयर है हमारे अर्थ की, जो सेंटर वाली क्रस्ट है, उस क्रस्ट में बहुत ज्यादा हीट होती है। आपको पता है कि इसमें ये बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, और इसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, और वो कंटिन्यूस बहुत ज्यादा हीट होते हैं, और इसकी वजह से कंटिन्यूस हमारी अर्थ में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे अर्थ का, वो भी हमको सबको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, है ना। अर्थ के 100 किलोमीटर तक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है। सोचिए आप, एक छोटा सा हम लोग मैग्नेट लेते हैं, इफ यू विल टेक अ मैग्नेट, हम उसको यहाँ पे रखेंगे, आयरन की चीज वो इतने दूर से कैच करेगा, बट बहुत ज्यादा दूर होने पर इट विल नॉट कैच। बट हमारा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज कंटिन्यूसली अट्रैक्ट्स अप टू 100 किलोमीटर के जो एरिया है, वहां तक ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इफेक्ट होता है, एंड इट अट्रैक्ट्स। दैट मीन्स आवर अर्थ, दैट मीन्स आवर अर्थ्स फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्ट्स ऑल द थिंग्स टुवर्ड्स, उसकी तरफ कंटिन्यूस वो आकर्षित करती, खींचती है। इसका मतलब हमारे अर्थ में अंदर जो ये क्रस्ट वाला लेयर होता है, इसमें कंटिन्यूस गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब होती है। हीट इतनी ज्यादा होती है
कि वो क्या होती है, हमारे अर्थ में से निकलती है। अगर आपने देखा होगा कभी कहीं कहीं न्यूज में सुना होगा कि भाई वहां पे कुआं खोदा तो उसमें से गैस निकली, या कोई लोग बेहोश हो गए, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ होती है ना। ऑफ कोर्स दैट मीन्स क्या है, उस एरिया में इतना ज्यादा कंटिन्यूस क्रस्ट का इफेक्ट है कि वहां पे जो गैस निकल रही है वो एकदम से ह्यूमन की नोज में जाती है और उनको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा हीट होती है। इट इज द जियोथर्मल एनर्जी। द वर्ड जियो अर्थ एंड द थर्म इज मीनिंग ऑफ हीट, सो इट इज द हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ। अर्थ के अंदर से, अर्थ के अंदर से बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, और हीट को हम कहाँ करते हैं, अपने पैनल्स में लेके हम उसे कहाँ पर, अपने जो टॉवर्स है उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। इट इज द रिन्यूएबल एनर्जी बिकॉज वाटर इज रेस्पॉन्सिबल रेनफॉल। पानी गिरता है, पानी से वह चीज अंदर जाती है, बट हीट क्या होती है, बाहर आती है वाटर वेपर बन के, और इसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।